हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, विभिन्न बॉडीज के बारे में पढ़े थे। संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं, कार्यकारी संस्थाएं। तो संवैधानिक संस्थाएं के अंतर्गत हम लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके थे चुनाव आयोग के बारे में। असंवैधानिक संस्थाएं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कार्यकारी संस्थाएं। तो कार्यकारी संस्थाएं के अंतर्गत हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स में बताए थे कि नीति आयोग होता है। तो बेसिकली मैंने सोचा कि नीति आयोग के बारे में जरूर चर्चा किया जाए, क्योंकि नीति आयोग जो है बहुत ज़्यादा इसका यूज है। हालांकि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, फिर भी पॉलिटी से इसका रिलेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज होते हैं ये मेकिंग करता है उसमें। तो इसके लिए इसको नीति आयोग के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग आज नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि नीति आयोग होता क्या है। बेसिकली हम लोग आज जानेंगे कि नीति आयोग होता क्या है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में आप लोगों को मैं बताया था कि नीति आयोग होता क्या है। तो नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है, सलाहकारी संस्था है। NITI इसका मतलब हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी बोलिए तो भारत के नव निर्माण के लिए इसका गठन किया गया। तो थोड़ा सा इसको गठन से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पृष्ठभूमि समझते हैं कि क्या है। तो नीति आयोग के पहले हम लोग नाम सुने थे योजना आयोग। योजना आयोग इसके पहले कार्यकारी संस्था था, यानी बोले तो आर्थिक सलाहकारी संस्था भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये योजना आयोग करता क्या था। तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग को आप लोग नाम सुने होंगे, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का मतलब हुआ कि 5 वर्षों का सरकार लक्ष्य टारगेट करता था, और बेसिकली इसका फॉर्मेशन कौन करता था, तो योजना आयोग के द्वारा ही किया जाता था। हालांकि अभी तक 12 गो योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसमें से 3 ही 4 ऐसा योजना आयोग था वो सफल रहा। तो इसके चलते बहुत सा बाधा आता था विकास में। तो इसी को देखकर 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नीति आयोग होता क्या है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये है कि नीति आयोग होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर, अर्थात कहने का मतलब हुआ 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग जो था पहले से पूर्व स्थापित, तो उसको हटाकर क्या कर दिया गया, उसके प्लेस पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया। बेसिकली ये होता क्या है, तो यह एक सलाहकारी संस्था है, आर्थिक सलाहकारी संस्था नहीं, सलाहकारी संस्था। और इसका हम डिटेल्स और भी आप लोगों को आगे जरूर बताएंगे। तो सलाहकारी संस्था इसका गठन किया गया, जो सामान्यतः सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक के रूप में किस रूप में हम इसको बोल सकते हैं, एक प्रकार का यह मतलब हुआ कि सरकार को जो पॉलिसी बनता है सरकार के द्वारा, उसमें एक विशेषज्ञता हासिल करता है। कौन? विशेषज्ञता हासिल करने का मतलब यह हुआ कि उसको धरातल पर उतारने के लिए धरातल के तत्वों को समझना एक तरह से नीति आयोग के द्वारा थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था, जैसे आप लोगों को मैं बताया कि योजना आयोग किस लिए आया था। तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को गठन के जो पंचवर्षीय योजना गठन किया गया था, उसके अंतर्गत जो लक्ष्य टारगेट किए गए थे, उसको लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए योजना आयोग के द्वारा सरकार को सलाहकारी संस्था या बोले तो आर्थिक नीतियां बनाने में मदद करता था। हालांकि ये आर्थिक नीतियां नहीं बनाता है नीति आयोग, केवल इसका काम ही होता है सलाह देना। सरकार को सलाह देना मतलब यह हुआ कि सरकार को जो भी डिसीजन मेकिंग होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहने का मतलब हुआ पॉलिसी मेकिंग में, और इनडायरेक्ट कहने का मतलब हुआ कि सरकार के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को प्राप्त करने के लिए विभिन्न इंडेक्स होता है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। तो नीति आयोग का उद्देश्य क्या था, तो मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझिए। मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादातर मिनिमम गवर्नमेंट। आप देखते होंगे कि पहले क्या होता था कि ज्यादातर मंत्री बनते थे, अभी भी मंत्री बनते हैं। तो जितने भी मंत्री बनते हैं उनका क्या काम होता है, गवर्नेंस का मतलब यह हुआ कि सरकार जो अपने पॉलिसीज मेकिंग करती है, या भी जो सरकार का चलने का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को मिनिमम किया जाए, उस सरकार का स्वरूप का मिनिमम किया जाए, लेकिन गवर्नेंस को मैक्सिमम किया जाए।
गवर्नेंस का मतलब ही हुआ कि जो विकास कार्य होता है उसको मैक्सिमम किया जाए। तो गवर्नेंस विकास के संदर्भ में भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी संदर्भ में कह सकते हैं, तो इसका विभिन्न माध्यम हो सकता है करने का। तो मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है कि ज्यादा विकास पर ध्यान देना। और मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब कि जो जैसे अब मंत्रिमंडल में बहुत सा सदस्य होते हैं, तो बहुत सा सदस्य को सीमित कर दिया गया है। अब संविधान संशोधन के द्वारा उसको कुल कैबिनेट का यानी कुल मंत्रिमंडल का 50% कर दिया गया है। तो मिनिमम इसलिए किया गया है, इसलिए क्योंकि बहुत से उस पर आर्थिक दबाव पड़ता था, सरकार को खर्च करना पड़ता था, इसके लिए उसको मिनिमम किया गया है। हालांकि ये कैसा वर्क करता है, तो बॉटम टू टॉप, पिछले वीडियो भी में मैंने बताया था कि बॉटम टू टॉप वर्क करता है। बॉटम टू टॉप वर्क करने का मतलब यह हुआ कि भारत सरकार से लेके पंचायती राज संस्थाएं यानी बोले तो ग्राम स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक के नीति निर्माण में ये अपना सहायता प्रदान करता है। कौन? तो नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बेसिकली लोवेस्ट एग्जाम जो भी होते हैं वो उसमें ज्यादातर इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसका काम क्या है? तो बॉटम टू टॉप अर्थात पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नीतियों के निर्माण में परामर्श देना। नीति आयोग का स्ट्रक्चर्स क्या है? हम लोग समझे कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग का गठन करने का सरकार का मंशा क्या था, उद्देश्य क्या था, ये भी हम लोग देख लिए। इसको बात है कि अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स क्या है इसका। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें उपाध्यक्ष चुना जाता है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है किसको? उपाध्यक्ष को। इसमें संचालन परिषद होता है, स्टीयरिंग कमेटी। संचालन परिषद में होते हैं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम, और जहां यूटी है, यूटी का मतलब हुआ यूनियन टेरिटरीज यानी बोले तो संघ राज्य क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, वहां के क्या होते हैं? तो उपराज्यपाल होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ का होता है? तो वो आपका यूटी का होता है। और सीएम कहाँ का होता है? राज्यों के। इसमें कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं? तो संचालन परिषद में। थोड़ा सा देखिए इसमें, यहाँ पे बोले हम एक पॉइंट बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप का मतलब क्या हुआ? नीचे से ऊपर की ओर जाना। जैसे ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। जैसे मैंने बोला कि ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का नीतियों को फॉर्मेशन करना किसका काम होता है? नीति आयोग का। तो बॉटम टू टॉप का मतलब ही हुआ कि विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर को सीमित न रख के विकेंद्रीकृत करना, पावर को या नीतियों को सेंट्रलाइज न रखकर। जैसे योजना आयोग सिंपली पहले क्या करता था? केंद्र सरकार को वो आर्थिक नीतियां यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बना के देता था, उसको लागू करता था कौन? केंद्र सरकार। वो केंद्र सरकार को लागू करना होता था, यानी बोले तो नीति आयोग जो है इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया इस बातों को। और बेसिकली जो योजना आयोग था इकोनॉमिक पॉलिसी भी बनाता था, आर्थिक नीतियां भी, लेकिन नीति आयोग ऐसा नहीं, वो एक सलाहकारी संस्था है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आर्थिक नीतियां बनाने के लिए एक अलग से संविधान में प्रावधान कर दिया गया है, आर्थिक नीतियों को अलग से पॉलिसीज बनाने के लिए, और उसके जो वित्त आवंटन की क्रियाएं होती है उसके लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है, वो हमारा संविधान में प्रावधान कर दिया गया है अलग से। तो बॉटम टू टॉप का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे बोला गया केंद्र से लेके राज्य, राज्य से लेकर पंचायत, यानी बोले तो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद होता क्या है? केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है। मतलब ना कि केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, इन योजनाओं को चलाने में राज्य सरकार की सहायता आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम टारगेट रखे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया है कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक। तो 2047 तक विकसित भारत तब बनेगा जब विभिन्न राज्यों का उसमें सहभागिता निश्चित किया जाएगा। इसलिए सीएम को इसमें संचालन परिषद में रखा गया है बेसिकली। इसीलिए विभिन्न राज्यों के राज्य के मुख्यमंत्री और विभिन्न यूटीज के जो उपराज्यपाल होते हैं उसमें उनको संचालन परिषद में हिस्सा दिया गया है।
क्योंकि वो अपने राज्य का जितना भी कमियां हैं उस संचालन परिषद के माध्यम से केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे, नीति आयोग को अवगत कराएंगे, और नीति आयोग उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो भारत सरकार और उनके भी नीति फॉर्मेशन में वो सलाहकारी का काम करेंगे। ठीक है, तो स्टीयरिंग कमेटी। अब यहाँ पे देखेंगे और भी होते हैं, जैसे कि अध्यक्ष वो बता दिए। इसका स्ट्रक्चर में देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिएगा अच्छा से। अध्यक्ष कौन हो गए? अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होंगे? पीएम द्वारा नियुक्त। संचालन परिषद में हो गया सभी राज्यों के सीएम और यूटी के उपराज्यपाल। सेकेंड, थर्ड हो गया आपका क्षेत्रीय परिषद। फोर्थ में क्षेत्रीय परिषद क्या होता है? तो जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद का मतलब यह हुआ कि हमारे भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रीय परिषद होते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, यानी विभिन्न। बोले तो अभी लगभग 7 है, मुझे एक्चुअल डेटा नहीं पता चल पा रहा है, मैं इसका रिसर्च करके जरूर बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद होते हैं, वो क्षेत्रीय परिषद करते क्या है? तो वो क्षेत्रीय परिषद अपने क्षेत्र के, मतलब यह हुआ क्षेत्रीय परिषद, जैसे हमें याद है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद को अगर लेके बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 4-5 राज्य आते हैं, यानी बोले तो एक विभिन्न राज्यों का एक समूह होता है, इसीलिए उसको क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं। तो ये होता क्या? तो इस परिषद में उन 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। वो वो 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें होते हैं शामिल। और इसका हेड कौन होता है? तो इसका हेड होता है होम मिनिस्टर होता है। होम मिनिस्टर। वो होम मिनिस्टर कौन होता है? तो भारत सरकार का होम मिनिस्टर इसको चेयर करता है, यानी बोले तो इसको संचालन करता है। इन्हीं की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद का बैठक प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों में होता है, यानी बोले तो हर अलग अलग जोनल्स एरिया में इसका किया जाता है चेयर। तो इसका चेयर कौन करते हैं? तो होम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। बेसिकली इसका क्या काम है? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आज भी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वही होता है आपका स्थापित करना। गवर्नमेंट का भी यही काम है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए इन संस्थाओं के द्वारा सभी राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व और सभी राज्यों को विकास करने हेतु सभी को उचित सामान्य के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो अब तदर्थ सदस्य में क्या होते हैं? तो इसमें अनुसंधान संस्थान से बारी बारी 2 पदेन सदस्य। अनुसंधान संस्थान का मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे हमारे यहाँ क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सा है, तो उनमें से, यानी देखिए सिंपली इसमें क्या किया गया है, सिंपली इसमें देखिए थोड़ा सा बेसिकली फिर से आप लोग, पीएम को रखा गया है उपाध्यक्ष के रूप में, दूसरे पीएम द्वारा को नियुक्त किए जाएंगे। संचालन परिषद में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल होंगे। क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से उस क्षेत्रीय एरिया को भी इसमें स्थान दिया गया। तथार्थ सदस्य के द्वारा अनुसंधान परिषद यानी रिसर्च सेंटर से लोगों को इसमें नामित किया जाएगा। पदेन सदस्य के रूप में मंत्रिमंडल के 4 सदस्य भी होंगे, यानी गवर्नमेंट भी होंगे और विशेषज्ञ लोग भी होंगे। विशेषज्ञता का ही एक उदाहरण इसमें पेश करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे विशेषज्ञ के रूप में विभिन्न क्षेत्र से आते हैं। विभिन्न क्षेत्र कहने का मतलब हुआ उनको समाज में योगदान दिया गया हो, उनके द्वारा साहित्य में योगदान दिया गया हो, और भी अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा योगदान दिया गया हो, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए। एक सीईओ होता है, इसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये बेसिकली कौन होता है? तो भारत सरकार का जो सचिव होता है, सचिव रैंक का जो आईएएस अधिकारी होता है वो होता है। तो ये जो इसका नियुक्ति कौन करते हैं? तो पीएम द्वारा। और मंत्रिमंडल के नामित 4 सदस्य, मंत्रिमंडल के अधिकतम 4 ही सदस्य इसमें होते हैं। ये भी जो है 4 सदस्य, ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेंट है, यानी गवर्नमेंट कहने का मतलब भारत सरकार का भी पार्टिसिपेशन है इसमें। और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, यूटीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों को भी किया जा रहा है और विशेषज्ञ लोग को भी इसमें समाहित किया जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर्स हुआ नीति आयोग का। नीति आयोग, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए हों कि नीति आयोग क्या होता है, इसका गठन करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था। इसकी स्थापना हम लोग समझे थे कि 1 जनवरी 2015 को, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो बेसिकली आप लोग को स्ट्रक्चर समझा दिए, और इसके आगे और भी हम नीति आयोग के बारे में थोड़ा और जानकारी आप लोग को जरूर देंगे। तो
आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। धन्यवाद।